श्री गणेशाय नमः। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप सबने कभी सोचा है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर की पौड़ियों को क्यों छूते हैं, और कुछ लोग मंदिर से बाहर आकर मंदिर की पौड़ी पर क्यों बैठते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों करना चाहिए और इसके पीछे का कारण क्या है। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पौड़ी या आटले पर थोड़ी देर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? आजकल तो लोग मंदिर की पौड़ी पर बैठकर अपने घर की, व्यापार की, राजनीति की चर्चा करते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। वास्तव में मंदिर की पौड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। आप श्लोक को सुने और आने वाली पीढ़ी को भी इसे बताएं। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम, देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। अनायासेन मरणम से तात्पर्य यह है कि बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बिस्तर पर पड़े पड़े या कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकले। बिना दैन्येन जीवनम से तात्पर्य यह है कि परवशता का जीवन ना हो। इसका मतलब यह है कि हमें कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस ना हो। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तव सानिध्यम से तात्पर्य यह है कि जब भी मृत्यु हो तो भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए थे। उनके दर्शन करते हुए उनके प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम से तात्पर्य यह है कि परमेश्वर हमें ऐसा वरदान दे। सबको यही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि घर, बंगला, गाड़ी, धन, लड़का व लड़की, यह तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से खुद ही आपको दे देते हैं। इसलिए दर्शन के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र पुत्री, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग ली जाती हैं, वह याचना है। दूसरे शब्दों में उसे भीख भी कह सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। प्र का विशेष अर्थ होता है विशिष्ट या श्रेष्ठ, और अर्थना का अर्थ होता है निवेदन। ठाकुर जी से प्रार्थना करके यह श्लोक आपको बोलना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। कुछ लोग वहाँ आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करनी? हम तो यहाँ दर्शन करने आए हैं। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का, भगवान के दर्शन का पूर्ण आनंद लें। अपनी आंखों में उनके स्वरूप को भर लें। अच्छी तरह से भगवान के दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद जब आप बाहर आकर बैठें तब नेत्र बंद करके जो आप लोगों ने दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र बंद नहीं करने चाहिए, बल्कि बाहर आने के बाद पौड़ी पर बैठकर जब ठाकुर जी का ध्यान करें और प्रार्थना करें तो यह श्लोक बोलना चाहिए। जब ठाकुर जी का ध्यान करें तब नेत्र बंद करें, और अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और भगवान का दर्शन करें। नेत्रों को बंद करने के पश्चात उस श्लोक का पाठ करें जो पहले मैंने आपको बताया है। यही शास्त्र है और यही बड़े बुजुर्गों ने कहा है। ये तो थी मंदिर की पौड़ी की बात। अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक भक्त की कथा सुनाऊंगी। श्री लालमती जी भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी।
और उनकी व्रज और वृंदावन में बहुत ही निष्ठा थी। उन्होंने यमुना कुंज आदि 8 स्थानों से प्रेम किया। वो जितना हो सके उनकी यात्रा करती रहती थी। शरीर के क्षीण होने पर भी दर्शन, यात्रा, सेवा आदि में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और इनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने स्वयं इन्हें दर्शन दिए और कहा कि प्रातःकाल तुम श्री यमुना कुंज में आना, वहाँ तुम्हें मेरे प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। तुम्हारा शरीर शिथिल हो गया है, अतः अब तुम अपनी यात्रा बंद करके श्री वृंदावन में ही वास करो। स्वपन का स्मरण कर श्री लालमती जी के मन में बड़ा मोद हुआ और लालमती जी प्रातःकाल स्नान करके यमुना कुंज में गई। वहाँ श्री राधा कृष्ण ने इन्हें स्वयं दर्शन दिए। तब लालमती जी अपनी दासी को श्री राधा कृष्ण के दर्शन के बारे में बताने लगी, परंतु उनकी दासी को वहाँ भगवान की छाया भी दिखाई नहीं दे रही थी। श्री लालमती जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु दासी पर किंचित कृपा करो। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके मुरली बजाई, जिसकी ध्वनि श्री लालमती जी की दासी को भी सुनाई दी और वह भी कृतार्थ हुई। उसके बाद लीलाधारी प्रभु यमुना में कूद गए और लालमती जी को कुछ दूर तक उनके दर्शन हुए। फिर वो अंतर्ध्यान हो गए और उनके अंतर्ध्यान होने के बाद श्री लालमती जी अपनी दासी सहित कुंज में बेसुध पड़ी रही और श्याम सुंदर की उसी शोभा का ध्यान करती रही जो उन्होंने अभी कुछ देर पहले देखी थी। इस प्रकार श्री धाम में वास करके लालमती जी ने अपना जीवन जन्म सफल किया। श्री लालमती जी की कथा से हमें पता चलता है कि भगवान को अपने भक्तों पर कितना प्यार है और वो अपने भक्तों को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। इस पर एक कथा भी है कि भक्त श्रेष्ठ क्यों हैं। एक बार की बात है कि 5 ऋषिगण इकट्ठे होकर विचार करने लगे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है जिसका भजन कीर्तन किया जा सके। किन्हीं लोगों ने कहा कि पृथ्वी सबसे बड़ी है क्योंकि यह सारे विश्व को धारण की हुई है। दूसरे ने कहा शेष भगवान ने अपने फणों पर रजकण के समान धारण किया हुआ है, अतः शेष उससे बड़े हैं। तीसरे ने कहा शेष को तो शंकर जी ने अपने गले पर आभूषण की तरह धारण किया हुआ है, इसलिए शंकर जी बड़े हैं। चौथे ने कहा शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, उसके समेत रावण ने शिव को अपनी भुजाओं पर उठा लिया था और उस रावण को बाली ने जीत लिया। ऐसे पराक्रमी बाली का वध करने वाले श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ हैं। उन सब की बात सुनकर 5वें ने कहा कि ऐसे महत्वमयान भगवान को जो भक्त अपने हृदय में धारण करते हैं वे तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री अग्रदेव जी का मत है कि सबसे बड़े जो भक्तजन हैं उन्हीं की सेवा करनी चाहिए, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि आप किसके भक्त हैं। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।